आधी रात का कॉल, एक डरावनी कहानी। भारत के एक छोटे से शहर में एक बारिश भरी रात थी। भारी बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और बिजली चमक रही थी। ऐसे माहौल में अलीशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वह काम के बाद थकी हुई थी और आराम करने की कोशिश कर रही थी। तभी आधी रात के करीब उसका फोन बज उठा। उसने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। हेलो अलीशा, मैं तुम्हें देख रहा हूं। फोन पर एक विकृत आवाज सुनाई दी। अलीशा ने चारों ओर देखा। वह डरी और भ्रमित थी। उसने तुरंत फोन काट दिया और दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके लिए यह सिर्फ एक गलती का कॉल नहीं था, बल्कि एक भयावह कहानी की शुरुआत थी। अगले दिन अलीशा ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को इस कॉल के बारे में बताया। वे दोनों मिलकर उस नंबर को ट्रेस करने का प्रयास करने लगे। प्रिया ने अपने लैपटॉप पर नंबर सर्च किया, लेकिन स्क्रीन पर दिखा कि वह नंबर अज्ञात था। यह बहुत डरावना है अलीशा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, प्रिया ने कहा। लेकिन अलीशा ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक मजाक था। दिन बीतते गए, लेकिन अलीशा की चिंता बढ़ती गई। एक और रात वही कॉल फिर से आया। इस बार अलीशा ने कांपते हुए फोन उठाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था अलीशा, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगी। यह आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। अलीशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। अलीशा ने सुरक्षा के लिए अपने अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए। एक रात वह और प्रिया फुटेज देख रहे थे। फुटेज में एक छायादार आकृति खिड़की के बाहर खड़ी थी, अलीशा की ओर घूरते हुए। वह कौन है? अलीशा ने डरते हुए कहा। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची वह आकृति गायब हो चुकी थी। अलीशा ने फैसला किया कि वह अब और डर में नहीं जी सकती। उसने आधी रात को जागने का निश्चय किया, उस रहस्यमयी कॉल का इंतजार करते हुए। ठीक 12 बजे फोन फिर से बजा। अब बहुत देर हो चुकी है अलीशा। अलीशा ने हिम्मत जुटाई और बाहर निकलकर उस आवाज की सच्चाई जानने की कोशिश की। वह टॉर्च लेकर बाहर गई और चारों ओर देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उसके पीछे से एक फुसफुसाहट आई। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। अलीशा ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन अलीशा ने अपना अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया। वह जाते समय बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो उसे अभी भी किसी की नजरें महसूस हो रही हों। जैसे ही वह अपनी कार में बैठी और अपार्टमेंट से दूर जाने लगी, फोन फिर से बज उठा। अलीशा ने फोन को नजरअंदाज किया और तेजी से ड्राइव करती चली गई। अलीशा कभी यह पता नहीं लगा पाई कि आधी रात का वह कॉल करने वाला कौन था, लेकिन उसे एक बात का एहसास हो गया था, वह कभी भी वास्तव में अकेली नहीं थी। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास की दुनिया में कई अनदेखे रहस्य और डरावनी सच्चाइयां छिपी हो सकती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। क्या पता अगली बार आधी रात को आपके फोन पर भी कोई कॉल आ जाए।